आज अगर राम भक्तों द्वारा, जो प्रमाणित राम भक्त हैं, उनके द्वारा अगर उनके छत्र छाया में अगर वहां राम का धन लूटा गया है। अगर अतुल जी ने कहा था कि राम काल्पनिक है, तो जब 10 रुपया आपने चंदा नहीं दिया तो आपका उंगली उठाने की बात नहीं रही। इस्तीफा भी दे दिया, मंजूर भी हो गया, आरोप लगा ना, तो इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा ना, कार्रवाई होने से काम चलेगा। मुसलमान कभी मंदिर का दरवाजा की तरफ देख नहीं सकता और आप जाने की बात करते हैं। ये पूरा प्रकरण का जांच होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये लोग पागल बना रहे लोग। उत्तर प्रदेश में 71 केस में एसआईटी जांच हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ श्याम तिवारी। चंदा चोरी, ये वो ऐसा मामला है जो कि अब सुर्खियों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जैसे कहते हैं बीमारी, कोरोना आया था, कोरोना देश भर में फैल गया था, वैसे ही ये चंदा चोरी का जो प्रकरण है वो एक बीमारी की तरह पूरे देश भर में फैल गया है। तारीख 7 जून को ये जो है सार्वजनिक तौर पर बाहर आया था, जिसमें लोगों को पता चला था कि राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर अयोध्या में बना है, उसमें लाखों करोड़ों की चोरी हुई है। जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, एसआईटी टीम बनी, कई लोग गिरफ्तार हुए, कई साक्ष्य मिले, टीम लगातार जांच कर रही है। विपक्ष जो है सरकार पर सवाल उठा रहा है, लगातार नए नए सबूत, नए नए दस्तावेज, साक्ष्य जो है सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि आखिरकार इस चोरी में सबसे बड़ा नाम किसका है। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफ़ा दे दिया है, ट्रस्ट ने स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन खाली इस्तीफे से, ये मैं नहीं कह रहा, विपक्ष कह रहा है, आखिरकार इस्तीफे से क्या इतना बड़ा जो घटना है, लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, क्या न्याय है या नहीं है। इसको लेकर हम जनता के बीच आए हैं। हम उन लोगों से पूछेंगे कि इतनी बड़ी जो घटना हुई है, जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, इस पर उनका क्या सोचना है, क्या कहना है। सर, अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर, जो हमेशा पहले लड़ाई चली है सपा सरकार में, उसके बाद लगातार कुछ न विवाद बना ही रहा। उसमें भव्य राम मंदिर बना, राम जी की उसमें मूर्ति स्थापित की गई, अलग अलग राज्यों से, देश विदेशों से कहीं पत्थर आ रहे, कहीं कुछ आ रहा है, अलग अलग चीज़ें आई, मंदिर बना, आस्था का केंद्र बना। फिर उसके बाद अचानक इतनी बड़ी चोरी, और चोरी का आरोप भी उन लोगों पर लगा जो उनके रक्षक थे। कारण ये है कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जिस चीज़ की बुनियाद गलत दहलीज पर जब रखी जाएगी, बुनियाद का मतलब कि साहब धर्म, जब धर्म धार्मिक लोगों के द्वारा जब उनका आधारशिला रखा जाता है, तो पहले तो धर्म की परंपरा समझते हैं, धर्म की दहलीज समझते हैं, धर्म की परंपरा समझते हैं। अधर्म की परंपरा वेद और पुराणों से प्रेरित शोध का जो व्याख्या है, उस व्याख्या के वर्तमान पर, उस व्याख्या के भविष्य पर एक धर्म की स्थापना होती है, जहां बुनियाद ही विवाद से प्रेरित है, जलसी से प्रेरित है, द्वेष से प्रेरित है, डाह से प्रेरित है। साहब, खेत में मटर बो करके गेहूं नहीं काटा जा सकता। जब स्थितियां ये थी कि जिस धार्मिक अनुष्ठान में शंकराचार्य का अपमानित किया गया, शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो भी उस देश में जहां सनातन का एक परंपरा का एक अनोखा मर्यादा है, उस देश में शंकराचार्य के साथ क्या क्या हुआ, उनके बटकों के साथ क्या क्या हुआ, उनके समर्थकों के साथ क्या क्या हुआ, ये किसी से छुपा बात नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब कि वो बात को मैं वहां से मैं हट करके एक बात कहता हूं कि पैसे का मामला है, पैसा के मामला पर जो राम जन्मभूमि जो मर्यादा से प्रेरित है, जो तप से प्रेरित है, जो राम जन्मभूमि त्याग से प्रेरित है, वहां उस दहलीज से राम की मर्यादा को बेच करके, राम के तप को बेच करके, राम के तपस्या को बेच करके, आज अगर राम भक्तों द्वारा, जो प्रमाणित राम भक्त हैं,
उनके द्वारा अगर उनके छत्र छाया में अगर वहां राम का धन लूटा गया है तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि वो ट्रस्ट बनाने वाला, ट्रस्ट का आदेश देने वाला, ट्रस्ट में काम करने वाला, ये सब लोग एक समानांतर जिम्मेवार है। और निश्चित तौर पर हेड से लेकर टेल तक ये पूरा प्रकरण का जांच होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जांच तो चल रही है और चंपत राय को ट्रस्ट का जो है महासचिव कहते हैं अध्यक्ष बनाया गया, मतलब पूरा देख रेख उनकी देख रेख में था। ठीक है, महंत नृत्य गोपाल दास जो है उनके अध्यक्ष थे। कहा जाता है कि चंपत राय का मंदिर बनने में बहुत बड़ा सहयोग है। जब उस समय झगड़ा हो रहा था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा था, आपने देखा ही होगा उस समय किस तरीके से कितने विवादों के बाद, कितनी सुनवाई के बाद फैसला आया, मंदिर बना। जिसको रखवाली दी गई, अखिलेश कह रहे हैं, अजय राय भी कह रहे हैं कि जिसको रखवाली दी गई वही चोर निकला। मतलब बिल्ली को रखवाली करने को दी गई दूध की और बिल्ली ने दूध पी लिया। भैया देखिए, अजय राय जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के दोनों बड़े नेता हैं। अब कारण ये है कि ये सवाल लाजमी है कि मांस का मोटरी गिद्ध रखवार, जब किसी भी सिस्टम का दोहन करना हो, किसी भी परंपरा को मारना हो, किसी भी जघन्य पाप को जन्म देना हो, तो फिर वही बात आती है कि मांस का मोटरी या गिद्ध रखवार। अगर यही लोग राम भक्त हैं, यही लोग राम के रखवाले हैं, यही राम भक्तों के छत्र छाया में अगर राम के नाम का इकट्ठा धन, राम के नाम पर इकट्ठा सोना का ईंट, राम के नाम पर चांदी का ईंट, राम के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया अगर निकल जाता है, तब बनवाने का श्रेय आपको साहब, तो चोरी का भी श्रेय आपको आगे बढ़ करके ले लेना चाहिए कि साहब बनवाया हमने है, श्रेय हमारा है, तो फिर आप ले लीजिए ना चोरी का श्रेय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है एसआईटी गठन की गई है, एसआईटी निष्पक्ष जांच करेगी और अभी लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों के खिलाफ भी साक्ष्य मिले हैं और जो गिरफ्तार किए गए उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जा रही है। आगे जो भी होगा उस उधारा पर जो उनकी सजा तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 71 केस में एसआईटी जांच हुई है। जोगी जी को यह भी बता देना चाहिए कि जहां जहां एसआईटी जांच की कर रही है, कोई ऐसा भी इनके पास आंकड़ा है कि 71 जांच में अमुक जांच में एसआईटी ने 4 सीट सामयिक लगा करके उत्तर प्रदेश के पटल पर रख दिया है, ताकि उस 4 सीट को हम देख करके ये मान ले कि एसआईटी का जो जांच है, जो इनका सीबीआई की जांच है, जो इनका ईडी का जांच है, ये जांच क्लियर तो हो जाए। इस पे तो सीबीआई पर 100 बार फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, ईडी पर आज तक ईडी एक केस को खोल नहीं पाती, बार बार ईडी को जांच मिल जाता है। वही हालात इस एजेंसी का है। निश्चित तौर पर इसको हीला हवाली करने के लिए तो मतलब आपका कहना है कि कोई निर्णय नहीं निकलेगा? कोई नहीं, इससे निर्णय निकल ही नहीं सकता। मैं बता दिया कि साहब मांस का मोटरी या गिद्ध रखवार, अब वो ईश्वर जाने कि वो कब तक उसका सुरक्षा करेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सरकार में धर्म का, समाज का, सिस्टम का, संविधान का, आवाम का, महिला का, शोषित का, दलित का, पीड़ित का, ये कोई उम्मीदें मत रखिए कि हमारे साथ ये सरकार न्याय कर सकती है। ये सरकार न्याय कर सकती है। राम मंदिर चोरी को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। एसआईटी भी गठित की गई है, 8 लोग लगभग गिरफ्तार किए गए और साक्ष्य अभी भी जुटाए जा रहे हैं। अन्य आरोपी भी जल्द जो है सामने आएंगे। सवाल जहाँ तक रह गया है, ये आस्था का मामला है और इस पर खिलवाड़ ना किया जाए। दूसरी चीज़ रही गई, खिलवाड़ तो हो गया ना, राम मंदिर में करोड़ों चोरी हुई है, लेकिन छोटे प्यादे, जिनको प्यादे कहते हैं, वो पकड़े गए हैं, उनके नाम सामने हैं। अभी हम बता दें, अगर अखिलेश जी ने कहा था कि राम काल्पनिक हैं, तो जब 10 रुपया आपने चंदा नहीं दिया तो आपका उंगली उठाने की बात नहीं रही। और रही बात, आप लोग बार बार उंगली उठा रहे हैं कि छोटी मछली पकड़ी जा रही, बड़ी मछली नहीं पकड़ी, यही तो आपका कहने का मतलब है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी एक विश्वास और एक भरोसा है, और विश्वास भरोसा के साथ साथ में चाहे छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, एक नहीं बचेगी। अगर बड़ी मछली पकड़ी बच जाएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी पे सीधे जो है उंगली उठेगी। तो आखिरकार पे इतनी, चलिए आप सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ मछली उठेगी और कार्रवाई होगी, तो मंदिर में इतनी बड़ी चोरी कैसे होगी? और अभी नहीं हुई है, न जाने कब से हो रही है। देखिए हम वहाँ बैठे कोई नहीं थे। आंकड़ा भी नहीं निकला किसी के पास, तो क्या क्यों ऐसे हुआ कि किसकी गलती है? देखिए हम वहाँ बैठे नहीं थे। अगर अखिलेश जी ने आंकड़ा दिया है तो उनके पास आंकड़ा हो सकता है। बाकी ये हम आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है, और बड़ी जिम्मेदारी से हम कह रहे हैं। सवाल प्रधानमंत्री पद पे है, वो समय आएगा तब बताएंगे। सवाल ये है कि जब चोरी हुई है, मंदिर में चोरी हुई है, जिस मंदिर को बनने की इतनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट में हर दिन सुनवाई, हर महीने 2 महीने 3 सुनवाई होती थी, मंदिर बना, उसी मंदिर में चोरी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये, हर आदमी इस हुए इतने मंदिर में चोरी हुई कैसे? हम आपके सवाल को मानते हैं, और अगर कहा जाए कि घटना कब क्या ना हो जाए, इसकी घोर हम निंदा करते हैं, और इसको मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान में लिए हैं। SIT जांच की रिपोर्ट आप आने दीजिए, एक नहीं बचेगा। आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं, चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली हो, सब सलाखों के पीछे जाएंगे और सब पर बिल्डोजर चलेगा। और अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर इस प्रदेश की जनता का विश्वास और भरोसा है, अगर नहीं करते तो उंगली उन पे उठेगी, एक नहीं बचेगा। बड़ी जिम्मेदारी के आपके साथ कहना चाहिए। इनका कहना है कि जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, किसी जो दोषी हैं कोई दोषी नहीं बचेगा। और लोग उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आप भी खबरें देखते हो, फ़ोन चलाते हो, लगातार चंदा चोरी को लेकर विपक्ष भी जो है सरकार पर सवाल उठा रहा है। सरकार भी कह रही है जांच चल रही है, SIT गठित की गई है, 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिसको जिम्मेदारी दी गई थी मंदिर की सुरक्षा की, जो भी चढ़ावा आता है सुरक्षा की, उस पर ही आरोप लग रहे हैं चोरी के। उसने इस्तीफ़ा भी दे दिया और मंजूर भी हो गया है। इस्तीफ़ा भी दे दिया, मंजूर भी हो गया। आरोप लगा है ना, तो इस्तीफ़ा देने से काम नहीं चलेगा ना, कार्रवाई होने से काम चलेगा। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, वो सब पैसा जब्त नहीं कर लिया जाएगा इनका, और कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई मतलब नहीं है। कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है, और सब जितना पैसा है वो सब रिकवर करना है। कार्रवाई हो रही, जैसा आपने बताया कि 8 लोग जो है संदिग्ध हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और लोगों में कार्रवाई हो रही। विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार की देख रेख में मंदिर बना है, सरकार उसकी कह रही पूरी सुरक्षा है, पुलिस तैनात है, कई कंपनियां बताते हैं तैनात है, उसके बाद भी इतनी बड़ी चोरी होगी, वो भी अभी इतनी सालों से हो रही है। तो किसका हाथ होता है? चंपत राय का हाथ हो सकता है कि जो नीचे जो प्यादे कहे जा रहे हैं उनको फंसाया गया, उनका हाथ हो सकता है। लेकिन प्यादे इतनी बड़ी चोरी तो नहीं कर सकते। आप पहले ये बताइए कि जब राम मंदिर बना था, जबकि बना था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, लेकिन उसका क्रेज किसने लिया था? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। फिर उसके बाद उसका शिलान्यास हुआ, उसका भी क्रेडिट मोदी जी अपने ऊपर लिए थे कि मतलब मैं ही शिलान्यास कर रहा हूँ, उन्होंने किसी को नहीं लाया बीच में। उसके बाद जब चोरी हुई है तो उसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए। तो उनको क्रेडिट उनको जाता है। और दूसरी बात, जब तक उनको पकड़ के कार्रवाई करके उनसे वो सब पैसा वापस जब्त नहीं कर लिया जाता, तब तक आप मानिए कोई मतलब नहीं है। मतलब आपका कहना है कि अगर वहाँ निर्माण हुआ है, कोई अच्छा काम हुआ है, तो प्रधानमंत्री मोदी क्रेडिट जाता है, तो जो चोरी भी हुई है इसका भी क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए। तो मतलब विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सही लगा रहा है? बिल्कुल सही लगा रहा है विपक्ष का एक भी आरोप गलत है ही नहीं। जो भी आरोप लगाते हुए तथ्यों के साथ लगाते हैं, सबूत के साथ लगाते हैं, सबूत के साथ आरोप लगाए, ऐसे नहीं लगाए। ये हो चाहे चंदा चोरी हो, चाहे वोट चोरी हो, चाहे आपकी शिक्षा चोरी हो, चाहे आपका पेपर लीक हो, तथ्यों के साथ सब आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। आज तक ये लोग उस पर एक्शन ही नहीं लेते। ना धर्मेंद्र प्रधान का आज तक इस्तीफा इन्होंने लिया है। कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग, पागल बना रहे हैं लोगों को धर्म। लेकिन चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तो ले लिया है ना। इस्तीफे से काम नहीं चलेगा ना भाई। कार्रवाई करिए आप उनके ऊपर, और उनको जो पैसा है वो वापस लीजिए उनसे। इस्तीफा के पैसे तो रखे, इस्तीफा लेते रहिए आप उनके। वो 10 दिन में छूट के फिर बाहर आ जाएंगे, फिर उस पैसे से ऐश करेंगे वो लोग। आप धर्म के नाम पे चाशनी चाटते रहिए और घूमते रहिए। अच्छा, एक सवाल और है, अभी तक शायद किसी ने ना इस पर ध्यान दिया हो। चंपत राय के ऊपर इतने इल्ज़ाम लग रहे हैं, ठीक, लेकिन चंपत राय मीडिया के सामने नहीं आ रहे, किसी को पता है ही नहीं चंपत राय हैं कहाँ। कहना है घर में, कोई कहता है मंदिर में, कोई कहता है कहीं है।
वो सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या सच में वो चोर हैं इसलिए सामने नहीं आ रहे, या उनको बचाया जा रहा है? देखिए, जब आदमी चोर होता है तभी भागता है, ईमानदार आदमी नहीं भागता। ईमानदार आदमी आके सामने आके बात करता है कि मैंने चोरी नहीं की, ये सबूत है, ये सब चीज़ जो होती वो सब सामने रखते। वो चोर है, वो उसको बचाया जा रहा है, उसके पीछे आरएसएस का और मोदी जी का पूरा सपोर्ट है, और जब तक रहेगा तब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं थी। आप या हम में से किसी और मतलब और धर्म का या कोई किसी वर्ग का लोग होते, अब तक उसके बुलडोजर चल गया होता, उसका इनकाउंटर कर देते। ये सरकार उल्टी चल रही है, लोगों को भटका रही है, लोगों को दिखा कुछ हो रही है, कर कुछ हो रही है। मतलब राम मंदिर अपना मुद्दा है, सरकार ने बनवाया, इसीलिए अभी तक किसी कार्रवाई नहीं हुई है। गलत बात नहीं, आप गलत बात करें। सरकार ने नहीं बनवाया, सरकार क्रेडिट ले रही है। बनवाया सुप्रीम कोर्ट ने है। ये सब आप लोग इस तरह का शब्दों का चयन करके लोगों को गुमराह मत करिए। बनवाया सुप्रीम कोर्ट ने है। और ये हम नहीं बोल रहे, ये तो पूरी बीजेपी बोल रही है। ये हम नहीं बोल रहे, ये तो पूरी बीजेपी बोल रही है। आप क्यों बोल रही है? इस पर आप सवाल करिए ना। आप बोल क्यों रही हो भाई? जैसे वो बोले आप उससे सवाल करिए। आप ऐसे कैसे, आप चुपचाप सुन लेते हो तो लोग मान लेते हैं कि वो यही सच होगा। आप उस पर सवाल करिए कि आपने ऐसा बोला क्यों। आपने नहीं बनवाया मंदिर, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना, क्रेडिट आप ले रहे हो। ऐसा आप सवाल किया करो, उनसे बताया करो उनको, ताकि लोग देश की जनता देखे और उस पर उसको समझे। जब आप लोग हाँ में हाँ मिलाए रहते तो लोग जान लेते सच में यही होगा भाई मामला, तो बनवाया होगा मोदी जी ने, तो मान लेते। सुन देश की जनता भोली है तो वोट कर देती है, और उसका आज खामियाजा भुगत रही है। आर्थिक सुनामी आने वाली है, देखते जाइएगा, भुगतिए आप। जैसा कि इनका कहना है, आपने सुना कि ये जब कोई अच्छा काम होता है तो सरकार क्रेडिट बहुत जल्दी ले लेती है, लेकिन जब खामियां होती है तो सरकार क्रेडिट नहीं लेती है। और साफ तौर पर कहना है कि मंदिर जो है बीजेपी नहीं बनवाया है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, और उस पर जो भी होता है, चाहे चोरी हो या कोई भी हो, तो उसका क्रेडिट भी जो है वो बीजेपी ही ले, अन्य कोई ना ले। क्योंकि और ये लोग मिल करके खेल किए हैं, सरकार को बदनाम, सरकार बदनाम हो, मंदिर बदनाम हो, ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि चंपत राय इसमें सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने प्यादे को फंसा दिया है। देखिए, चंपत राय खिलाड़ी क्या है? आरएसएस का आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता। वो निष्पक्ष रहता है। उनका ड्राइवर जो है वो बाद में वहाँ के पूर्व विधायक ने एडजस्ट किया, वहाँ विधायक ने चंपत राय का ड्राइवर बनवाया। उसके बाद अपने खास लोगों को वहाँ ले जा करके नियुक्त कराया मंदिर में। ब्राह्मण होने के नाते कोई विरोध नहीं किया कि सपा के हैं, बसपा के, कहाँ के हैं, कांग्रेस के हैं। मतलब सिर्फ ब्राह्मण होना काफ़ी है, मंदिर में प्रवेश मिल जाएगा। मिल ही गया, चाहे जैसा हो, मिल ही गया, देख ही रहे हो। लेकिन अब वो कहाँ से ब्राह्मण आए हैं, ये गलती है। लेकिन योगी जी का कहना है मंदिर सबके लिए है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, या कोई भी हो, मंदिर सबके लिए समान है, किसी को रोक टोक नहीं है। बताते हैं वहाँ कई मुस्लिम लोग भी जाते हैं, भले वहाँ पूजा ना करें, दर्शन करके चले आए। कई लोग गए, उन्होंने कई बार अपने भाषण में कहा भी है। क्या मुसलमान आपको लगता है कि राम मंदिर का दर्शन करता है? वो अपना व्यापार और बिजनेस करने जाता है, वो दर्शन क्यों करने जाएगा? उनका तो कहना है कई लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन करके चले आते कुछ हैं। नहीं जाते, हमने कोई रोक टोक नहीं लगाई है। अरे रोक टोक नहीं लगाई, ठीक है, लेकिन वो जावे नहीं करेंगे। आपके लोग जाते उनके यहाँ, आपको वहाँ सावधान होना चाहिए कि आपके लोग वहाँ न जाने पाए। हमको ज़रूरत है कि हमारे लोग उनके यहाँ न जाने पाए। उनके लोग नहीं आते, उन्होंने अपना प्रतिबंध लगा लिया। उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। चंपत राय ने लंबी लड़ाई लड़के जो है वो मंदिर बना, और उनका जो है उनको देख रेख उनके हाथ में दे दी गई। देख रेख दी गई तो कह रहे हैं कि देख रेख करते करते उन्होंने चोरी कर ली। क्या देख रेख करने वाला, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने वाला चोर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है। देखिए, एक बात और बता दें मैं आपको। मैं तो यहाँ हिंदू दो विभागों में बटा हुआ है, टचेबल और अनटचेबल। अनटचेबल हिंदू नहीं होता है। आज भले ये बात है कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में थोड़ा सा है परिवर्तन, जहाँ ब्राह्मण की बात आती है, जहाँ और बात आती है, कुल मिलाकर के ये टचेबल हिंदू जाने। अगर उनकी आस्था इसी प्रकार की है तो होगी भाई। हम तो अनटचेबल होते हुए भी देश 1000 साल गुलाम रहा, हम तो उसमें हिंदू के रूप में रहे और कोई हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज भी हम हिंदू बने हैं, ज़बरदस्ती बने हैं। तो आप चंपत राय से पूछिए, वहाँ जाकर के एक बार पूछिए कि क्या हो रहा है खिलवाड़। और मुसलमान कभी मंदिर का दरवाज़ा की तरफ देख नहीं सकता आँख उठा के, और आप जाने की बात करते हैं। देखिए, परिचय में मुसलमान कहेगा, अपने को शेख सैयद ने पठान कहेगा, मगर वहीं से नहीं पूछो जो हिंदू से, तो अपने को क्षत्रिय ब्राह्मण सीना तान कहेगा, लेकिन हिंदू नहीं कहेगा। वो मुसलमान है, वो वहाँ नहीं जाएगा मंदिर में। और यहीं पर आप कहलवा लीजिए कि कोई एक हिंदू मिल जाए तो आप बताइएगा,
सारे लोग ब्राह्मण मिलेंगे जो ब्राह्मण मिलेंगे, क्षत्रिय मिलेंगे, कुर्मी मिलेगा, भर मिलेगा, पासी मिलेगा, डोम मिलेगा, डरका मिलेगा, लेकिन हिंदू कहता हुआ कोई नजर नहीं। यहीं पर आप पूछ लीजिए, सारे मुसलमान मिलेंगे, सारे मुसलमान मिलेंगे, एक शेख सैयद पठान जो लाख को नहीं मिलेगा। तो इस पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा वो आप कैसे देखते हैं? नहीं, कुल मिलाकर के अब कोर्ट की बात है, जांच की बात है। रोज़ रोज़ जैसे हम क्या कहें, आज रिजल्ट कुछ आ रहा है, कल रिजल्ट कुछ आ रहा है। अब आने दीजिए, तस्वीर सामने हो जाए, आने दिए तस्वीर सामने हो जाए। कुछ लोग और मौजूद हैं। ये तो देखिए एसआईटी जांच का विषय है। एसआईटी जांच में जो लोग पकड़े गए हैं उनके चीज़ें आ रही हैं, हालांकि कई लोगों के नाम भी आ रहे हैं, लेकिन सबको भरोसा है यूपी सरकार पे, योगी सरकार पे कि निष्पक्ष जांच होगी और जो लोग दोषी होंगे वो लोग जरूर दंडित होंगे। फ़िलहाल एसआईटी का मैंने देखा कि उनका रिपोर्ट भी सबमिट हुआ है, उसमें उन्होंने कई चीज़ें उजागर भी की हैं और साथ ही कहा है कि जो है कि उन्होंने कहा है कि जो भी जिस भी कमियां जो सामने आई हैं उन कमियों पे हम लोग काम करेंगे और बेहतर तरीके से उस पर आगे बढ़ेंगे। बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक लोग और मौजूद हैं। तो आप सुन रहे हैं, लोग बोल नहीं रहे, कहे राजनीति नहीं करनी है, आस्था के ऊपर भी बोलने के लिए लोग जो है कतरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मामला इस समय हाईलाइट है, लगातार हर दिन कोई ना कोई एक खबर सामने आ रही है, नए नए सबूत साक्ष्य सामने आ रहे हैं, लोग बोलने से कतरा रहे हैं। सबका कहना है कि एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आ जाए, कौन उसमें दोषी है कौन नहीं है इस बात की पुष्टि हो जाए, उसके बाद ही इस पर कुछ बोलेंगे। विपक्ष, सरकार और विपक्ष का तो खेल है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप खेलना, वो सरकार का काम है, हम आम जनता हैं। वहीं हिंदू मुस्लिम को लेकर भी लोगों का कहना है कि राम मंदिर मुस्लिम कभी नहीं जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान में था कि मंदिर जाने पर किसी की रोक नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, कोई भी हो, मंदिर सबके लिए समान है, आस्था सबके लिए समान है, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि एसआईटी जो जांच कर रही है इसमें जितने भी दोषी पाए जाएंगे सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने फिलहाल जो है अयोध्या में जो जांच हो रही है, एसआईटी कर रही है, उस पर नज़र बनाए हुए हैं। हमने लोगों से राय ली, उनका क्या कहना, उनकी क्या राय है, क्या कहना है, इस पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एसआईटी जो आगे रिपोर्ट आएगी उसमें कितने और आरोपी जो है सामने आते हैं और किसको जेल होती है और किसके साथ क्या होता है, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन इसी के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।